हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे बच्चों। मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हो उस चैनल का नाम है लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहां हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लगातार क्लासेज लेके आ रहे हैं। आप प्लीज़ इसे चेक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करें बच्चों, क्योंकि क्या होगा कि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके क्लासेज के बारे में, आपके शेड्यूल्स के बारे में। ठीक है, अभी हम बच्चों देखो, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी ख़त्म कर रखा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे और बिना देर किए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड आइदर or outside the environment and thus provides a covering or lining for some parts of the body like skin, organs and tubes. ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू दैट मीन्स कि एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। एपी का मतलब हो जाएगा बच्चों अपर साइड्स, एंड थीलियल दैट मीन्स लेयर, है ना, द अपर साइड लेयर दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपी दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एपी। देन एपी इज अप। ठीक है, थीलियल मीन्स कवरिंग लेयर, एंड टिश्यूज मैंने आपको बताया कि सेल टिश्यू जो है वो वेरियस सेल से मिलके बने होते हैं। तो ऐसा कवरिंग लेयर जो कि बाहर के सरफेस के तरफ पाया जाता हो, अपर साइड होता है ना। किसी भी हमारे स्किन, जैसे हमारा स्किन है, स्किन का अपर साइड क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि जी टिश्यू ऐसा टिश्यू जो क्या है, जिसका फ्री सरफेस हो, अपर एरिया क्या हो, फ्री हो। और देखो वो क्या हो, या तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो डायरेक्टली, या बॉडी फ्लूइड्स का मतलब जैसे देखो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। तो प्लूरल फ्लूइड क्या है? बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड के ऊपर जो पैराइटल लेयर पाया जाता है, आपके फेफड़े के ऊपर एक लेयर पाया जाता है पैराइटल लेयर, जिसको जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। वैसे ही हार्ट पे आ जाओगे बच्चों, तो हार्ट पे जो पेरिकार्डियम पाया जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है हार्ट में। ठीक है, वो भी बॉडी फ्लूइड से। तो पेरिकार्डियल लेयर जो है पेरिकार्डियम में पाया जाता है। तो पेरिकार्डियम क्या है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू क्या आता है? फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट, दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे स्किन, ऑर्गन और ट्यूब्स के बारे में लिखा है। ऑर्गन की बात हम जब करेंगे तो हम बात यहाँ पे फेफड़े की कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे पेरिटोनियम की कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? तो हम अपने बात हार्ट की कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब समझ गए आप? अपर लेयर ऑफ ऐसा टिश्यू जो अपर लेयर हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड्स का अपर एरिया हो या फिर हमारे इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। जैसे कि हमारा स्किन का ये अपर लेयर है, वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये देखो, ये एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है बच्चों, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। नीचे कनेक्टिव टिश्यू, बीच में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होंगे, साइटोप्लाज्म होता है। ये जो है एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल एंड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले बात हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कर लेते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार? तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अभी ये फिगर जो देख पा रहे हो आप, ये है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है, जिसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इजीली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉमनर एंड सिलिएटेड। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये कंसिस्ट करता है सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। ठीक है, एक ही लेयर होते हैं इसमें सेल्स के। ठीक है, जैसे ये टिश्यू देख रहे हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही प्रकार के सेल्स का लेयर है। तो ये क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कई सारे लेयरिंग होती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है।
तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, एक ही लेयरिंग हो, एक परत हो, कोशिकाओं की एक परत हो जिस एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, उसको सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं। ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, इसमें फ्लैट सेल आपको मिलेंगे जो थीन, फ्लैट और इरेगुलर शेप में होंगे स्क्वैमस में। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, इरेगुलर। ठीक है। जब भी हम बात स्क्वैमस का पढ़ेंगे करेंगे तो आपके दिमाग में स्क्वीज वर्ड आनी चाहिए। स्क्वीज का मतलब क्या हो जाता है जी, तो स्क्वीज का मतलब स्क्वीज करना, उसे दबा देना, निचोड़ना, है ना। तो निचोड़ने के बाद इरेगुलर शेप हो जाता है जिस चीज़ को भी आप स्क्वीज कर रहे हो। जैसे नींबू को स्क्वीज करना है तो नींबू का शेप जो गोल होता है वो स्क्वीज करने के बाद इरेगुलर शेप में हो जाता है। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल होते हैं जो थीन, फ्लैट और इरेगुलर शेप में होते हैं, है ना। उनके वो क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। लोकेशन इनका कहाँ होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो ये एल्वोलाई ऑफ लंग में पाए जाते हैं। ठीक है। लंग का एल्वोलाई, फेफड़े में एल्वोलाई पाया जाता है, उसमें कौन पाया जाता है जी, तो एपिथेलियल टिश्यू। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, है ना। ब्लड वेसल मतलब हम बात कर रहे हैं वेन की, आर्टेरी की और कैपिलरी की। तो हमारा ब्लड एक ट्यूब के माध्यम से क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास जाता है ना, हर कोशिकाओं के पास जाता है। जहाँ पे वेंस नहीं पहुँच पाते वहाँ आर्टेरीज जाती हैं, जहाँ आर्टेरीज नहीं जाती वहाँ कैपिलरीज जाते हैं, तो इनको ब्लड वेसल बोलते हैं, आर्टेरी, वेंस और कैपिलरीज को। तो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने होते हैं। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। बोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले जो है वो किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है। किडनी का अपर एरिया क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, लूप ऑफ हेनले भी वहीं पे पाया जाता है। तो नेफ्रॉन्स में पाया जाना है, किडनी में। तो किडनी में, ब्लड वेसल्स में और एल्वोलाई में कौन पाया जाता है, तो बेझिझक बोलना है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इनका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, एल्वोलाई, लंग, फेफड़े का भी काम क्या है, गैस को ब्लड में मिक्स करना, ब्लड गैस को मिक्स करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को क्या करना, मिक्स करना आपके ब्लड में। ठीक है। उसके बाद किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो फिल्ट्रेशन करता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस में मदद करता है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू 3 जगहों पे पाया जाता है, लंग के एल्वोलाई में, ब्लड वेसल के लाइनिंग में और बोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले में, जो कि नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये कंसिस्ट करता है क्यूब शेप सेल को फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। इसमें क्या होंगे, जो इसके पहले आप इरेगुलर शेप के सेल पाए जाते थे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। क्यूबाइडल एपिथेलियल में क्या होगा, क्यूब शेप के, क्यूबाइडल मतलब क्यूब शेप के एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। ऐसे इसमें जो भी सेल होंगे वो क्यूब शेप में होंगे। ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये देखो क्यूब लाइक संरचना आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्यूब लाइक संरचना जो है वो आपको दिखने को मिलने वाला है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है। क्या मिलने वाला है, क्यूब लाइक संरचना देखने को मिलने वाली है। ठीक है बच्चों। तो ये क्यूब लाइक संरचना दिख रही है, ये देखो, ये संरचना क्या है, क्यूब है, घन जैसा है ना, क्यूबाइडल है। तो क्यूब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक अरेंजमेंट है सेल्स का, तो उसको हम क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसकी भी बात करते हैं कि ये इसका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो लोकेशन किडनी के ट्यूबुल्स में, तो बोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले में तो स्क्वैमस एपिथेलियल पाया जाता है, लेकिन नीचे आएंगे तो ट्यूबुल्स होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो किडनी के ट्यूबुल्स में भी पाया जाता है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और कुछ ग्लैंड्स में, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है जी, तो आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फंक्शन की बात करें आपकी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के कार्यों की बात करें तो दे आर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में मदद करते हैं। जो किडनी से फिल्टर होने के बाद जो हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसमें कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स चले जाते हैं ट्यूबुल्स में, और ट्यूबुल्स क्या होता है, इसेंशियल या वाइटल सब्सटेंसेज को रिटेन करने का काम करता है। ठीक है। तो वो किडनी के ट्यूबुल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, और ग्लैंड्स का काम क्या है, सिक्रीट करना, हार्मोन का सिक्रीशन करना, एंजाइम का सिक्रीशन करना। किसका काम है जी, हमारे ग्लैंड्स का काम है, ग्रंथियों का काम है। कॉमनर एपिथेलियल, कॉमनर का मतलब क्या होता है, कॉलम। ठीक है। यहाँ पे कॉमनर शब्द कॉलम से है। कॉलम का मतलब क्या होता है, घर बनती है तो उसमें पिलर्स लगते हैं ना,
तो पिलर्स, बेसमेंट होता है, बेसमेंट के ऊपर पिलर होता है, तो हम बात यहाँ पे पिलर कर रहे हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पिलर लाइक संरचना पाई जा रही है तो उसको बोलते हैं कामनर एपिथेलियम। क्यूब लाइक पाई जा रही है तो क्यूबाइडल, इरेगुलर शेप में है तो स्क्वैमस, ठीक है। और कामनर मतलब पिलर लाइक संरचना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जा रही है तो उसको कामनर एपिथेलियम बोलेंगे। इसमें क्या होता है, द फ्री सरफेस ऑफ कामनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कवर्ड विथ माइक्रोबिलाइज, ठीक है। जो हमारा फ्री सरफेस होता है कामनर एपिथेलियम का, वो कामनर एपिथेलियम लाइनिंग का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और माइक्रोविलाइज को कवर करने का काम करता है। मतलब हम कालम, कामनर शब्द आप देखते हो, कामनर हम ऑलरेडी किसको बोलते हैं जी, तो हम अपने इंटेस्टाइन आंतों को भी बोलते हैं, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पिलर लाइक सेल्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो कॉलन बोलते हैं ना हम अपने इंटेस्टाइन को, तो इंटेस्टाइन में और उसमें माइक्रोबिलाई, जैसे हमारे क्या होता है, आप जो टॉवेल्स यूज करते हो, टॉवेल्स में क्या होता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कुछ इसी तरह की संरचना कॉमनर एपिथेलियम में भी पाई जाती है। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसकी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, जो क्या होता है जी, तो वो उसमें ऐसे कुछ आपको दिखने को मिल जाएंगे, कुछ संरचना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये देखो इस तरह की संरचना है, उसमें कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह के क्या होंगे, ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे इसमें, इस पे ड्रा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना होगी जो क्या करेगा जी, जो आपके जो क्या करेगा, जिसमें कुछ भी वाइटल सबस्टेंसेस हैं तो उसमें क्या होते हैं जी, रिटेन हो जाते हैं, उसी में रुक जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है आपका, आपका जो ये है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये काम हमारा कामनर एपिथेलियम टिश्यू करते हैं, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। लोकेशन की बात करेंगे इनकी, कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी बता दिया था जी कि स्टमक के इंटेस्टाइन में, यानी स्टमक के इंटेस्टाइन में, आंतों के लाइनिंग में पाए जाते हैं कामनर एपिथेलियम। ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, ठीक है, फेफड़े में ब्रोंकाई होता है, उसमें पाया जाता है आपका जो जिसको एयर वे भी बोलते हैं, तो हवा का आने और जाने का रास्ता भी होता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई में कामनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। यूटेराइन ट्यूब्स में, यूटेराइन मतलब पेशाब का जो रास्ता होता है, ठीक है, जैसे यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है, इसको यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं, यूरेटर्स को। तो यूरेटर्स जो है, वो यूरेटर आपके किडनी से जब वेस्ट प्रोडक्ट वाटर के साथ यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं तो उसके बीच का एक रास्ता होता है जिसके थ्रू ये अपना ट्रैवल करती हैं, उसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब। तो यूटेराइन ट्यूब्स में भी आपका क्या पाया जाता है जी, तो आपका कामनर एपिथेलियम पाया जाता है। इसका फंक्शन, कार्यों की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का काम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम वो ब्रोंकाई करता है, और यूटेराइन ट्यूब्स भी क्या करते हैं, म्यूकस और एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, इसमें सिलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। सिलिया, सिलिया मतलब बाल, ठीक है, ऊपर हेयर लाइक, ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं इसको। तो ऐसे देखो सिलिया ऊपर पाया जाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे एक पिलर लाइक संरचना में, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो सिलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर क्या होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। कंपाउंड में आपका क्या होगा, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें अभी तक आपने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, ठीक है, अभी आपने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल में सेवरल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जो लेयरिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की, वो एक ही टाइप के नहीं होंगे, कई तरह की लेयरिंग होगी, कई परतें होंगी कोशिकाओं की, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पील शेपेड सेल, पील शेप के सेल सेवरल लेयर, कई लेयर्स में होंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरेटर्स में पाए जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही क्या करता है, अलाउ करता है कि यूरिनरी ब्लैडर क्या हो सके, फिल हो सके, यानी ब्लैडर्स में जो है यूरिन इकट्ठा हो सके, जिससे
क्या होता है, ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है ना। तो स्ट्रेच होने का मतलब ब्लैडर्स को फूलने का काम कौन कराता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच आउट हो जाता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये हमको याद रखना है। पील सेपेड सेल होते हैं, सेवरल लेयरिंग होती है इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाने की वजह से इनको स्ट्रेच आउट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियम्स का एक फिगर देख लो सबका। मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। जैसे देखो, ये सिंपल स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, दैट मीन्स कि स्क्वैमस सेल पड़ा जो रेगुलर शेप में पाए जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूब शेप के सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, क्यूब शेप के सेल, सिंपल कॉमनर। ये क्या होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ट्रांजिशनल सेल्स कुछ इस तरह के, सेवरल लेयर ऑफ शेयरिंग होती है। स्यूडो ट्रेफाइड कॉमनर। सॉरी, आज मुझे सर्दी हो गई है। लगातार आप लोगों को ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको ये चार्ट बना रखा है। इसमें देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का लोकेशन क्या होता है। तो एयर सैक्स ऑफ लंग के एयर सैक्स में, लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या होता है, तो ये मटेरियल को अलाउ करता है कि वो पास करें थ्रू आउट द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, एंड सिक्रीट करता है लिब्रिकेटिंग सब्सटेंस म्यूकस वगैरह को। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, डक्ट में, सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड में, और किडनी के ट्यूबुल्स में सिक्रीट और एब्जॉर्ब करने का काम होता है इनका। ठीक है, सिंपल कॉमनर एपिथेलियम क्या करते हैं, सीरिएटेड टिश्यू होते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, यूटेराइन ट्यूब्स में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं, स्मूथ होते हैं, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और ब्लैडर्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑब्जॉर्ब करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस और एंजाइम को। ठीक है, उसके बाद स्यूडो स्टेटिफाइड कॉमनर एपिथेलियम क्या होता है, सिलिएटेड टिश्यू होता है, लाइंस इन द ट्रैकिया, मच मोर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिक्रीट करता है म्यूकस को, सिलिएटेड टिश्यू को, और मूव्स करता है म्यूकस को। ठीक है, स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ये लाइन होता है एसोफाइगस में, माउथ में और वजाइना में, प्रोटेक्ट करता है ये एब्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, और स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, और मेमरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये। स्टेटिफाइड कॉमनर एपिथेलियम क्या हो जाता है, ये मेल यूरेथ्रा में और कुछ ग्लैंड्स में और डक्ट्स में पाए जाते हैं, जो सिक्रीट और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, लाइंस इन द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में और यूरेटर्स में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, यूरिनरी ऑर्गन को एक्सपैंड और स्ट्रेच करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा टोटल आज का सेशन। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप स्टूडेंट हैं, एनाटॉमी के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मेडिकोज हैं, तो आपके लिए आई होप कि आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, बाकी आप क्या करोगे, पिछले वीडियोज़ को भी देखते रहो, जिससे आपको क्या हो, रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।